बहुत झोल है बाबा अनीता अडवाणी के राजेश खन्ना से रिश्ते, शारीरिक शोषण, शादी, रखेल वाले अफसाने में। 2012 में हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार के देहांत के बाद दुनिया को पता चला कि डिम्पल के अलावा भी उनकी एक पत्नी है। कौन है राजेश खन्ना के अंतिम प्रेमिका? फिलिपीनी राष्ट्रपति रामोस की भांजी, हिंदी फिल्मों की नाकामयाब अभिनेत्री। राजेश खन्ना की स्वघोषित कोर्ट से नकारे बेबी का जन्म कब, कहां, मनीला, बॉम्बे, जयपुर, दिल्ली अथवा कहीं और हुआ? सब कुछ अफवाहों, बाजारी खबरों के गहरे धुंध में छुपा है। क्या सारा मामला काका के 500 करोड़ के बंगले आशीर्वाद यूं का था? जी हाँ दोस्तों, गुलिर फिल्मी अड्डा की इस प्रस्तुति में हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं 14 सालों लंबे टंटे, कानूनी दावपेच, गपशप की अहम किरदार अनीता आडवाणी के अफसाने दास्तान को, जो राजेश खन्ना और जतीन खन्ना, जिन्हें लोग प्यार से काका पुकारते थे, के मौत के बाद खड़े हो गए। यह अलग बात है कि अदालत ने उनके काका के शरीके हयात होने के दावे को खारिज कर दिया है। राजेश खन्ना की शाही तबीयत, रुमानी दिलफेक अंदाज, सुरा और सुंदरी से लगाव जग जाहिर थे। ऐसा हो भी क्यों नहीं, हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार एक अभिनेता ही नहीं, एक उन्माद थे। 12 साल की बाला से 65-70 सालों की प्रौढ़ा तक उनकी एक झलक नजरे इनायत को तरसते। उन पे कुर्बान लड़कियां खून से प्रेम पत्र लिखती और उनके गाड़ी तक को चूम चूम कर गुलाबी कर देती थी। लेकिन उन्होंने 7-8 सालों की अपनी प्रेमिका, हमसफर अंजू महेंद्रू और हजारों चाहने वालों का दिल तोड़ दिया। राज कपूर की खोज अपने से 15 साल छोटी डिम्पल बॉबी कपारिया से मार्च 1973 में शादी कर। कहते हैं कि काका एक कठिन व्यक्ति थे। शादी के कुछ ही दिनों के बाद ही उनका स्टारडम तिलस्म टूटने लगा था। ऐसे में काका और डिम्पल के रिश्ते अच्छे नहीं रहे और तकरीबन 10 सालों के अंतराल और 2 बेटियों के जन्म के बाद वे 1982-84 से अलग रहने लगे। डिम्पल फिल्मों में मसरूफ और काका बिखरते स्टारडम को सहेजने में मशगूल हो गए। हालांकि उनका तलाक नहीं हुआ। काका के जीवन के अंतिम वर्षों में अंजू महेंद्रू और डिम्पल से उनके रिश्ते फिर से दोस्ताना हो गए थे। कहते हैं कि टीना मुनीम से अलगाव के बाद राजेश खन्ना कमजोर होने लगे थे। ऐसे में 2000 के आसपास उनकी नाम निहाद माशूका अनीता अडवाणी का उनके जीवन में दाखिला हुआ। फिल्मों में नाकामयाब अनीता को एक बसेरा और काका को एक सहारा मिल गया। जानने वालों के अनुसार दोनों लगभग पति पत्नी की तरह रहते थे। फिल्मों के अलावा राजेश खन्ना उस दौर में राजनीति में भी सक्रिय और कामयाब थे। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। अनीता से भी किसी को कोई परेशानी नहीं थी। इन अफसानों से अलग अगर अनीता आडवाणी के फिल्मी कैरियर की बात की जाए तो उन्हें कोरस गर्ल के तौर पे कृष्णा शाह की बहुचर्चित फिल्म शालीमार में मौका मिला। बकौल अनीता, कृष्णा शाह उन्हें एक महत्वपूर्ण भूमिका देना चाहते थे, किंतु 12-13 सालों की कमसीन अनीता फिल्मों में काम नहीं बल्कि पढ़ाई करना चाहती थी। कुछ दिनों के बाद वे जयपुर लौट पढ़ाई में लग गई। अनीता ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ और पिता के रिश्तों सूत्रों का इस्तेमाल कर फिल्मों में भाग्य आजमाने एक बार फिर बम्बई आ गई। इस बार उन्हें राज खोसला की 1981 की फिल्म दासी, जिसमें संजीव कुमार, रेखा और मौसमी चटर्जी मुख्य भूमिकाओं में थे, में एक रोल मिला। अगले साल 1982 में उन्हें जितेंद्र नीतू सिंह अभिनीत फिल्म चोरनी में मौका मिला। काहे की अनाथ, चोर, बेशरम, नाशुक्री, जाने कैसी कैसी गालियां बकती है। जो 1000 बार जेल में रहा हो उससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। 1984 की बंद हो, जिसमें शशि कपूर हीरो थे, अनीता की हीरोइन के तौर पर पहली और आखिरी फिल्म रही। 1988 की मल्टी स्टार साजिश में उन्हें मिथुन चक्रवर्ती के बहन के तौर पर देखा गया। 1984 की रोमांटिक ड्रामा आओ प्यार करे, जिसमें सैफ अली खान, सोमी अली और शिल्पा शेट्टी थे, शायद उनकी अंतिम फिल्म रही। फिल्मी गपशप के अनुसार अनीता अभिनय में कमजोर थी, किंतु बड़े बड़े सितारों
खासकर राजेश खन्ना के साथ अपने अंतरंग संबंधों की बातें कर लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करती रहती थी। वे एक अभिनेत्री कम सोशल क्लाइंबर ज्यादा थी। उस दौरान अनीता अडवाणी रियंका नाम का इस्तेमाल कर फिलीपींस के 12वें राष्ट्रपति फिदेल वाल्डेज रामोस के रिश्तेदार होने की बातें भी करती थी। इस पूरे कथानक में एक और मामला है। अपने परिवार के बारे में अनीता का कहना है कि उनके पिता जयपुर में कारोबार करते थे और फिल्मों में पैसा लगाते थे। एक दूसरे कहानी के अनुसार उनके पिता फिल्मों में कहानियां लिखते थे और उन्होंने रामोस की भांजी से शादी किया था जब वे मनीला में कारोबार करते थे। इन बातों गपशप में कितनी सच्चाई है केवल अनीता ही बता सकती है। जुलाई 18, 2012 को 69 वर्षीय राजेश खन्ना के लंबे बीमारी से देहांत के बाद एक विचित्र टंटा खड़ा हो गया। अनीता अडवाणी ने अपने आप को उनकी ब्याहता घोषित कर संपत्ति पर दावा ठोक दिया। विवाद का मुख्य विषय सुपरस्टार के कार्टर रोड पर सी फेसिंग 500 करोड़ के बंगले आशीर्वाद का था। अनीता इस बंगले और राजेश खन्ना के लगभग 1500 करोड़ की दूसरी चल अचल संपत्तियों में हिस्सा चाहती थी। जब परिवार ने उनके प्रयासों को नकार दिया तो वे 2013 में कोर्ट पहुंच गई और मांग की कि उन्हें दिवंगत अभिनेता की पत्नी होने का दर्जा मिले। मेरे साथ बहुत बदसलूकी हुई, बदतमीजी हुई, मुझे घर से निकाल दिया गया है, मेरे को कोई राइट्स नहीं दिए गए हैं। मेरे साथ जो भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, उसके लिए मैंने पेटिशन दिया। फिल्मी पत्र पत्रिकाओं और सोशल मीडिया ने उन्हें हाथों हाथ लिया। राजेश खन्ना की ब्याहता घोषित कर वे पत्र पत्रिकाओं की चहेती बन गई। आखिर ऐसे धमाके रोज रोज कहाँ होते हैं। गपशप मीडिया मिर्च मसालों का छौंक तड़का लगा उसे चटकारे के साथ परोसने लगी। जैसे जैसे कानूनी मामला गहराता गया अनीता अपने रिश्तों को विस्तार देती गई। पहले उन्होंने 2000 से जब राजेश खन्ना को उनके परिवार ने त्याग दिया था, काका के साथ उनके बंगले पर पत्नी के तौर पर रहने की बातें कही और फिर काका से गुपचुप शादी और करवा चौथ का खुलासा किया। काका जी का साथ तब दिया जब सब लोग सब लोग थे वहाँ, नाम के पेपर के रिश्तेदार थे सब, लेकिन असली उनका कोई नहीं था। मैंने उस वक्त में साथ दिया। फिर वे राजेश खन्ना के 1973 से प्यार और शारीरिक संबंधों की बातें कहने लगी। बकौल अनीता वे 13 साल की नाबालिग उम्र में राजेश खन्ना से पहली बार मिली थी और उनमें प्यार हो गया। मैं उनसे एकदम बचपन में मिली थी, उनकी शूटिंग देखने गई थी। किंतु वे वापस जयपुर चली गई। कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा कि उनके काका से संबंध 1972 से थे। जब अनीता 23 की हुई तो उन्होंने राजेश खन्ना से अपने दिल और शादी की बातें की। तब तक अभिनेता की शादी डिम्पल कपाड़िया से हो चुकी थी। फिर कुछ सालों बाद जब डिम्पल और राजेश खन्ना अलग हुए और फिर काका का टीना मुनीम से अलगाव हुआ तो अनीता की कहानी में पूरे तौर पर एंट्री हो गई। उनके अनुसार 28 सालों में काका को उन्होंने वह सब कुछ दिया जो उन्हें पहले कभी नहीं मिला था। अनीता के शब्दों में डिम्पल टीना मुनीम से रिश्तों के दौरान भी काका उनसे मिलते रहते थे। इनमें से कुछ बातें उन्होंने 2013 के रियलिटी शो बिग बॉस के 7वें सीजन में कही। उन्होंने शारीरिक शोषण जैसे और भी कई विस्फोटक दावे किए जो शायद टीवी में दिखाए भी नहीं जा सकते थे। तो बिग बॉस के निर्माताओं ने उन्हें 21 दिनों में ही शो से बाहर कर दिया। शो छोड़ने के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि बिग बॉस के निर्माताओं ने उनके द्वारा कही गई ज्यादातर बातें काका के परिवार और दामाद के दबाव में एडिट आउट कर दिया था। जैसे मेरे साथ हॉस्पिटल में जो इंसिडेंट हुआ था मेरे और डिम्पल के बीच में, वो भी मैं एक बार बातों में कुछ डिस्कस किया था, वो सब एयर नहीं हुआ। काफ़ी चीज़ें हैं जो जैसे काका जी और मेरी कुछ अच्छी यादें थी, वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं एयर हुई। अनीता ने समय समय पर सोशल मीडिया इंटरव्यूज और बिग बॉस में अपनी उपस्थिति से सुर्खियां बटोरने का काम किया। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ग्रीव करने दीजिए, मुझे मौन करने दीजिए, मेरे साथ आप साथ दीजिए। मैं अपने ह्यूमिलिएशन जो मुझे किया गया है उसका मुझे बहुत गुस्सा। फिर उन्होंने काका और अपने अंतरंग संबंधों पर एक किताब लिखने का दावा किया, किंतु जब कोई भी प्रकाशक उस तथ्यहीन किताब को छापने को तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने उसे अमेज़न पर प्रकाशित किया, किंतु जल्द ही हटा भी लिया। बात जो भी हो, अनीता की दाल कहीं नहीं गली और अब मार्च 2026 में बम्बई हाई कोर्ट ने उनके पत्नी होने के दावे को एक सिरे से निरस्त कर दिया। वो तो बहुत ही हॉरेबल लड़ाई थी और ये भी उससे भी हॉरेबल लड़ाई मुझे लग रही है। अनीता अडवाणी जिनकी उम्र
55-65 के बीच बताई जाती है। का नेटवर्थ 200 करोड़ आंका जाता है। किंतु अब आगे क्या? फिक्शन बताया है मेरे मेमोर को, और इसीलिए मैंने उनको नोटिस भेजा है डिफेमेशन का, एंड आई आस्क्ड फॉर 5 करोड़ ऑफ डिफेमेशन का डैमेज। इन दिनों अनीता किसी प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रही हैं, किंतु कुछ इंटरव्यूज और शोज में नजर आ जाती हैं। उनके ही शब्दों में वे एक अच्छी अभिनेत्री नहीं हैं और शो बिजनेस में अपना भविष्य नहीं देखती हैं। हाँ, जिंदगी के बिखरे तिनको, टूटे दिल को सहेज अपनी जिंदगी जीना जरूर चाहती हैं। मैं अपने ह्यूमिलिएशन जो मुझे किया गया है उसका मुझे बहुत गुस्सा है, और मैं जो चाहती हूँ कि इस आशीर्वाद का म्यूजियम बने, ये मैं चाहती हूँ। वो उनकी तमन्ना थी खन्ना साहब की, और वो म्यूजियम बने, तो वही मेरी इच्छा है। अनीता आडवाणी के अफसानों पर गुलिर फिल्मी अड्डा की यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। बुनियादी तौर पर अनीता आडवाणी की यह दास्तां उनके द्वारा समय समय पर तेज सोशल मीडिया को कही गई बातों पर आधारित है। धन्यवाद, शुक्रिया। जब हुआ देर से आता नहीं, लेकिन क्या करूं देर हो जाती है। देर से आया, ये माफी का हकदार हूं। भी अगर किसी ने अपने दिल से मुझे न माफ किया हो तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, हमका माफी दे दो साहिब। ए बाबू मोशाय, अरे जिंदगी जो है ना वो बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए। हम तो सब एक रंग मंच की कठपुतलियां हैं, हम सब की डोर ऊपर वाले के हाथ में है। कौन क्या कोई नहीं जानता। ए बाबू मोशा, शौहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। छोड़ो ये न सोचो